अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पर एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी कलेक्शन की हुई है और इसके बारे में जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, कोई भी बंदा इसके बारे में अगर हकीकत जानता तो वो भी बताएगा कि ये चीज़ें अगर किसी ने देखी हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पाकिस्तानी जो है सिक्के हैं जो काफ़ी पुराने हैं। सिर्फ ये एक पैसा है और इसकी जो लिखी हुई है 1972। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये पुराने दौर के वो सिक्के हैं जो चला करते थे, मतलब कि मार्केट में चलते थे। ये 25 पैसा है। ठीक है, इसकी तारीख भी पुरानी है, 1992। खैर, अब तो पाकिस्तान के हालात मज़ीद जो खैर है वो ख़राब हैं। अच्छा, अब आते हैं असल बात की तरफ। ये सिक्के आप देखें, इसके ऊपर भी वाज़े लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ ये नीचे लिखा हुआ आज़म है। ठीक है, एक सिक्का और था जो कोई साहब ले गया है और वापस उसने नहीं किया। तो एक दफ़ा तो इन्होंने लिबार्टरी भी करवाया। तकरीबन कितने सौ साल पुराना बताया उन्होंने? 2500 साल 2500 सिकंदर साल आजम के दौर। सिकंदर आज़म के दौर। ये जो सिक्के हैं जहाँ से इस भाई साहब ने जमा किए हैं, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। और इसके ऊपर जो है वो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, ये मोर मोहम्मद। तो ये सिक्के जो है एक जगह से मिले हैं, उस जगह की तरफ अभी जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। किसी की पहचान में है तो वो भी बताएगा ये क्या है। यहाँ इस पे भी आज़म लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको वाज़ा नज़र आ जाएगा दरमियान में। खैर, ये वो सिक्के हैं जो पुराने दौर के हैं और ये जो चीज़ें हैं ये भी पुराने दौर की हैं। और ये वाली जो चीज़ है, एक मंजनीक हुआ करती थी जो कि लड़ाई में काम आती थी। जंग के दौरान जो है दुश्मन के लिए वो इस्तेमाल होती थी। अब ये मूर्तियाँ जानवरों की शक्ल में, इसका हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ से मिली हैं वो जो जगह है वहाँ हम अभी चलते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ जो है छोटा सा टीला बच गया है। ये देखें, ये कैमल की शक्ल की है, यानी ऊँट की शक्ल की। ये 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 ऊँट की शक्ल की। इसके बारे में अगर कोई मज़ीद और कोई जानता है तो वो हमें आगाह करे। ये भी सिक्के पाकिस्तानी थे, लेकिन वो वाले जो सिक्के हैं वो बहुत पुराने हैं और उस भाई साहब ने जो है ना इसको जमा किया हुआ है और संभाल के रखा हुआ है। जब भी बारिश आती है तो यहाँ वहाँ जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ से जो मिलता है इसको जमा करके यहाँ रखते हैं। ये चीज़ मेरे थीसिस वर्क में शामिल तो नहीं है, अलबत्ता ये तारीखी है, बल्कि हज़ारों साल पुरानी ये चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो अभी आपने सिक्के भी देखे हैं और जो बाकी चीज़ें थी मिट्टी की बनी हुई वो भी आपने देखी हैं। तो ये सामने आपको एक मिट्टी का टीला नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जिसको अब बच तो थोड़ा गया है, आवाम इसको जो है वो तोड़ तोड़ कर ख़त्म करती जा रही है। यहाँ हमने अपने बाइक को जो है वो खड़ा किया और अभी जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। ओहो, गिर गया। चलो, कोई नहीं। ये जो सिक्का है, सिक्के थे, इसमें से एक सिक्के को जो है वो उन्होंने लिबार्टरी में दिया था। तो वो बता रहे थे कि ये 2500 साल पुराना है। और ये जो सिक्के थे उसके ऊपर सिकंदर आज़म का नाम भी लिखा हुआ था। और सिक्के आपने भी देखे, मैंने भी देखे, और ये देखें इधर से आसार भी नज़र आते हैं। मुमकिन है कि इस बस्ती पर कोई अजाब नाजिल हुआ हो या वैसे ही ख़त्म हो गई हो। इसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। जिस भाई ने जो है वो सिक्के जमा किए हुए थे वो भाई आ रहे हैं, वो देखें। हम उनसे भी इधर कुछ बातें करेंगे कि क्या इसकी सूरत हाल है, वो कहाँ से सिक्के जो है यहाँ से लेकर गए हैं। एक नलका नज़र आ रहा है, ये तो अभी बाद की बात है, किसी ने लगाया होगा।
और ये देखें, इसके ऊपर एक दरख्त है जाल का। हम ऊपर बुलंदी पर आ गए हैं। ये बुज़ुर्ग बता रहे थे कि ये जो है तकरीबन, एक तो मेरे हाथ में ये वाली भी हड्डी है, ठीक है, ये भी किसी जोड़ की हड्डी है, शायद ये मुमकिन है इस जोड़ की हो, ठीक है, ये हड्डी है, ये देखें। और ये एक हड्डी मुझे नज़र आई है, इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख, अगर इसको तराशा जाए मज़ीद ऊपर भी मुझे हड्डियाँ नज़र आ रही हैं इसकी, और ये नीचे भी इसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। अब ये बात सोचने वाली है कि ये जो हड्डियाँ हैं, अब ये हड्डियाँ ये अंदर इसमें धंसी हुई क्यों हैं? या तो इसमें कोई अजाब नाजल हुआ है इसमें। ये देखें, जहाँ से भी हम गुज़रते हैं हमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिलती हैं। ये इंसानी हड्डी है, ठीक है। इसको अगर महकमा सारे कदीमा वाले इसमें ले जाएं, ये देखें, अब ये जो हड्डियां हमें मिलती हैं इस बात का सबूत है शायद यहाँ इस बस्ती की हलाकत जो है ना वो हुई है बस्ती वालों की। ये देखें, ये हड्डी है। अब ये तो कब्रिस्तान में होनी चाहिए। ये देखें, ये हर जगह हड्डियों का ये सबूत है कि यहाँ यकीनन कोई अजाब नाजिल हुआ है और लोग पड़े के पड़े रह गए यहाँ। और ये सैकड़ों साल पुरानी जगह है और इस जगह को काट काट कर लोगों ने अपनी ज़मीनों में हिस्सा बनाया है। तो इसकी जो है कोई ना कोई बड़ी हकीकत हो सकती है। तस्वीर बनाओ, वीडियो रोक दो। बुजुर्ग बता रहे थे कि ये जो जगह है, ये टीला है, बहुत ऊंचा था और वो यहाँ, उनकी उम्र अब 60 साल है तकरीबन। तो वो कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते तो यहाँ खेलते थे और यहाँ तरह तरह के लोगों ने अपनी अपनी बातें जो है वो बनाई, लेकिन यहाँ पर जो हकीकी चीज़ें हैं वो सिक्के हैं जो आपने देखे, और वो मिट्टी के बर्तन है, और मंजनीक में काम आने वाला वो गोला वो भी इधर से ही मिला है। और ये आप भी देखें तो यहाँ इधर दिखाए ना, ये आप भी इसके जो है मिट्टी के बर्तन जो है ये उसकी ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये टीला बहुत बड़ा था, इस तरह आप देखें इसको काटा गया है और इसकी जो ईंटें हैं पत्थर हैं ये वो देखें, ये आजकल के दौर की है ही नहीं। वो नीचे इसकी जो है पड़ी हुई हैं। कोशिश करते हैं कि हम उधर ही कारी साहब, वो जो ईंट नीचे पड़ी हुई हैं, हाँ जी, ये गिरने का खतरा है। हाँ, अच्छा ठीक है, इस तरफ से आ जाते हैं। इस तरफ से वो नीचे ही जाना पड़ेगा वो ईंट देखने के लिए। आ जाओ इधर, आप आराम से चलें, आप इधर तक आना, चलो आ जाओ। मैं तो उधर से आ जाऊँ, मैं उतर जाऊंगा। एहतियात से आप एक उठा के लाएं। नहीं, हम नीचे चले जाते हैं। हाँ नीचे चले जाते हैं। हाँ, ये दूसरी उठा कर लाएं जिसकी शक्ल जो है ये इसके साथ मिलती जुलती हो। वो परले तरफ, हाँ ये वाली उठाएं, ठीक है। आ जाएं, आराम से नीचे आ जाएं बच्चे। बस बस इधर ही रख दो इसको, इधर। उधर भी पड़ी है, उधर भी। कहाँ पे? वो जो कमरा का बना उसके साथ वो कमरा भी देखते हैं। ये अब देखें तो इतनी वजनी है, तकरीबन ये 15 किलो की लाजमी होगी। बोला ना, आप आए ना इधर।
वजनी है काफी। जी बिल्कुल, काफी वजनी है। हाँ ये आना ठीक और है। अभी थोड़ा सा इस तरफ आए ना छोटे, ये देखें। ये मैंने देखें वैसे आप, भी काफी सारे खंडरात देखे हुए हैं, लेकिन इस जैसे खंडरात जो है मुझे अब आज तक नहीं मिले। ये देखें, ये देखें ये इसकी इतनी बड़ी ईंट है। आम एक रूटीन में हम जो देखते हैं वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है, और ये वजनी भी है और बड़ी भी है, और ये दीवार जो है ऐसे आपको ठीक नजर है। आ रहा है ना, ये जैसे दीवार नुमा ऐसे ये ये किले नुमा दीवार है, ये शायद ये वहाँ कला हो। वहाँ भी ये आपको देखें इस तरफ, ये एक बड़ी सारी ईंट है, और ये यहाँ पर भी ये देखें दीवार आपको नजर आती है ईंटों की। इस तरफ भी देखें, इसमें सिक्के जो है इस भाई साहब को यहाँ से ही मिले थे, और ये टूटे फूटे जिसके जो है वो पड़े हुए हैं। अभी उस तरफ चलें, जो दीवार, वो तो दीवार आ गई, दरवाजा कहाँ है? वो इधर ही था, वो टूट गया। ये दीवार है, दीवार है जो आगे जा रही है। कौन सी? ये 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 देख, हाथ लगाया, ये हाँ? देख, ये ये जा रही है बड़ी आगे जा ये दरवाजा इसका कहाँ पे था? दरवाजा यहाँ था, यहाँ ये आगे तक था ना। अच्छा, ये इस तरफ इस तरफ वो आगे तक फैला था। हुआ था। अब हाँ। इस तरफ दिखा है ना, ये सारा इस तरफ जो है फैला हुआ था। लोगों ने इसको काट काट कर इधर छोटा ही बचा दिया है। मेरे ख्याल में सारे कदीमा की शायद इस तरफ तवज्जो नहीं गई, या उन्होंने तवज्जो दी ही नहीं है। तो ये जहाँ पर सदियों पुराने अगर सिक्के मिल सकते हैं, तो ये इस चीज़ को महफूज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ कोई आम नहीं है। ओहो, दिखाए ना इधर, वीडियो तो आई है ना। ओह शाबाश। अंदर कुछ है ना वो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। हो भी सकते खैर हैं, है। यहाँ जहरीली चीजें भी रहती हैं। इधर पीछे होकर दिखाएं। ये अभी इधर स्लेब हुआ हूँ, तो ये बच्चे तो हंस लें। बस बस चले आए, ऊपर हैं। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, खैर है, ये होता रहता है। मेरे ख्याल में ये सदियों साल जैसे ये बताया जाता है वैसा ही पुराना है। आप एहतियात के साथ आए, ठीक है, आप आ जाएंगे। ये नवाब चले पहुँचे, ठीक है। मैं तो वैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि ये कला होगा और आसपास आबादी होती इस होगी, तरह का ही कोई इस तरह का कोई ये होगा। तो यहाँ पर जो इंसानी खोपड़ियाँ हैं जी, वो मिली हैं, और वो बड़ी बड़ी थी, हमसे बड़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त लोगों के कद भी बड़े थे, लोग भी बड़े थे, और पसलियाँ भी लोगों को मिली हैं, वो भी बड़ी बड़ी मिली हैं। लेकिन उसको लोगों ने यहाँ दफन कर दिया कहीं पे। तो एकदम यहाँ से हड्डियाँ मिलना इंसानों की और ये सिक्के मिलना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो है ये एक हड्डी बच्चे ने तलाश की है। हड्डियों की बात हो रही थी, ज़रा करीब करें, ये देखें, ये इंसानी हड्डी है। तो इस बात की जो है ये तस्दीक करती है कि यहाँ पर मुमकिन है कोई ऐसी बस्ती आबाद हो, कौम जो अल्लाह की नाफरमानी में गिरफ्त हुई हो और उस पर अज़ाब आया हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बस्तियों के जो है अहवाल बयान किए यहाँ कुरान में। तो मुमकिन है कि यहाँ पर क्योंकि अगर वैसे मुर्दा फौत होता है तो उसको या दफन किया जाता है, या दीगर मज़हब वाले उसको जला देते हैं। ईसाई भी दफन करते हैं, लेकिन हिंदू और जैन मत जो है उसको जला देते हैं। लेकिन ये हड्डियों का सबूत बताता है कि अचानक यहाँ कोई अजाब आया होगा और लोग पड़े रह गए होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आसार तो यही बतलाते हैं
कि कोई इस तरह की ही शक्ल है, क्योंकि सामान और हथियारों का सामान हो गया और इस तरह ये सारी चीज़ें जैसे अभी आपने देखी हुई से जो इंजीनियरिंग के अंदर गोले इस्तेमाल होते हैं वो वाले। तो आई थिंक ये हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सूरत थी, कोई एक बस्ती आबाद थी जिसकी, क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा था, तो मुमकिन है कि यहाँ कोई अजाब की सूरत आई हो और वो इस तरह हो गया हो, क्योंकि पहले कौमों पर ऐसी अजाब आती थी, अब वो गर्क हो चुकी होती हैं, ऐसे आपस में भस्म हो जाती हैं। तो आई थिंक ये हम कह सकते हैं कि ये वाली सूरत भी हो सकती ये है। देखें ना, अभी एक क्योंकि- और हड्डी बच्चा जी। लिया है, तो ये जो ये वाली हड्डी होती है इसमें एक गोली होती है, ये इसकी मदद से यहाँ बंदा जो चलता है ना, ये उसको ये हो रही है, इसमें एक गोली है, तो ये उसको मोड़ने के, पैर को मोड़ने के जो है ये काम आती है। ये वो वाली हड्डी जो है यहाँ बच्चा तलाश करके लाया है। और भी मेरे ख्याल में यहाँ पर छोटी मोटी और काफ़ी सारी जो है जी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हमें पर यहाँ मिली भी हैं। हड्डियाँ भी बचपन हैं। में जब हम यहाँ खेला करते थे तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ यहाँ पर तरह तरह के जानवर भी रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, एक अजदहा मैंने खुद भी सांप, अपनी आंखों से देखा, सांप सांप बड़ा कितना जो बड़ा, अजदहा काफ़ी बड़ा होगा, उसके जो लकीरें वगैरह भी हमने देखी हैं। और फिर यहाँ वो लोगों ने भी देखा है खेतों के अंदर, लेकिन वो कहता नहीं किसी को कुछ, मेरे तो ख्याल में वो कभी कभी गायब भी हो जाता है। जिन होगा, वल्लाह आलम बिस्वाब क्या चीज़ होगी। लेकिन यहाँ सोना भी चूंकि निकला सोना था भी आज निकला से, है। कोई पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के जो बड़े हैं वो बताते हैं, यहाँ कुछ हिंदू आए थे और वो यहाँ से निकाल कर ले गए थे। तो इसलिए इस हवाले से भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जो है वो चीज़ है। सिकंदर आजम तो गैर मुस्लिम था। जी, सिकंदर आज़म जो था वो तो गैर मुस्लिम था। फिर उस इलाके उस वक़्त के सिक्के का मिलना, और फिर यहाँ पर और भी तरह तरह के सिक्के, तो कह सकते हैं कि ये कोई तिजारती मंडी की हैसियत भी ये रखती हो। यहाँ के लोग जो हैं वो तरह तरह के चूँकि सिक्के मिलते हैं, हर दौर के राजादार के लोग के भी दार के ज़माने के भी मिले हैं, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ सिकंदर अवेलेबल हो। आजम का तो नाम कन्फर्म लिखा था, अभी हाँ 2 सिक्कों पर भी लिखा जी, था, आपने भी देखा। और एक और सिक्का जो और है हमने वो जो बैटरी में चेक करवाया था यहाँ के मकामी साथियों ने, तो वो भी यही कह रहे थे कि वहाँ हमें भी उन्होंने यही बताया कि ये उस दौर का है। और सिकंदर आजम जो था वो ईसा अलैहिस्सलाम से भी 350 साल पहले। पहले का है। तो अब 2000 अगर इस तरफ 25 चल रहा है देखें। तो 350 मिलाएं तो ये तकरीबन 2400-2500 साल के करीब करीब के ज़माने की ये हमें चीज़ें। यहाँ पर कोई मजहबी मकाम नहीं मिल रहा जो हम देखते और हमें पता चलता है कि यहाँ पर मजहबी कौन मकाम के अगर हैसियत देखें तो मेरे ख्याल में यहाँ मंदिर हो सकते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं। या मूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियाँ मिली हैं, तरह तरह के जानवरों की वो उन्होंने मुजस्मे बनाए हुए छोटे छोटे। तो मुमकिन है यहाँ पर इस तरह की कोई इबादत गाह भी हो और इसके अंदर हो। ये तो पुरानी अभी ये के अब हैं, की ये है। उस वक़्त के तो नहीं है। खैर बहरहाल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और देखने वाली चीज़ है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपना डिपार्टमेंट और आएगा इधर, और इंशाल्लाह अपने एकदम साझा को भी इस रिक्वेस्ट करूँगा तरफ कि वो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें इंशाल्लाह। कैमरा इस तरफ ले आए बड़ा बच्चे, मज़ा आएगा और बड़ी ये दिलचस्प यहाँ से चीज़ें जरा हैं। ये चीज दिखाएं इस तरफ, साथ में बागात भी हैं और एक ये इधर अच्छा आस-पास दिखाएं, जो है वो इधर एक ये देखें इस तरफ जो है ये खजूर है, व्यू जो है वो खजूर के काफ़ी दरख्त अच्छा है। हैं, और इसका व्यू आप देखें तो व्यू इसका कमाल का है, लेकिन एहतियात हमारे करने की अच्छा जरूरत मक्की भाई, बहुत मैं है। आपको एक और बात बताऊं, हमारे जो इस बाग की एक खज्जी है उसको यहाँ हम हलावी खज्जी बोलते हैं, ये पूरे इलाके में मशहूर है और बड़ी खाने वाली चीज़ है। वो एक तोहफा है, यहाँ से लोग बड़ा लेके जाते हैं और काफ़ी दूर दूर तक के लोग यहाँ आके जो है वो ख़ास डोका खास पिंड उसको हम कहते हैं, हलावी खज्जी, वो जो यहाँ से लेके आते हैं। मूर्तियां हैं, जी मूर्तियां अब कहाँ हैं, किधर गई हैं? कुछ तो आपने अभी देखी वो छोटी थी जी, वो इस ख्याल, तरह की चीज़ें वो टूटी हुई हमें मिलती है, मिट्टी के बने हुए, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा इसी चीज़ का, मिट्टी के बर्तनों वाली जो मिट्टी है इसी का इस्तेमाल करते थे ना। अभी ये किसके कब्जे में है? अभी ये ये पहले कुछ यहाँ था घर बाद, अब यहाँ से उठ के उधर चले गए ना, वो सामने ठीक जो है। मकान आते हैं। वैसे महकमा आसार को चाहिए कि इसके बाहर बाड़ लगाए और इसके ऊपर एक छत बनाए ताकि ये बारिश की वजह से पिघल ना जाए, या इसको मजीद अगर देखना है तो महकमा आसार कदीमा भी चेक कर सकता है। चेक कर सकते, या लेकिन उन्होंने यहाँ कभी चेक कोई किया हो आया तो नहीं है नहीं इस है? हवाले से जी, कभी कोई ऐसा अच्छा, हुआ नहीं है, बस कोई मकामी इसके लोग ही ऊपर इसके हवाले से जानते हैं। तारीख में कुछ नहीं लिखा इसके तारीख बारे में भी मेरे ख्याल में कोई पुरानी तारीखों में
सुने जिक्र इसका मिलता है। चलें जी, मुख्तसर हम आपको नहीं कर सके चूँकि वीडियो लंबी हुई। हमने आपको ईंटें भी दिखाई हैं, वो बहुत बड़ी थी, और ये ईंटें आजकल के दौर की हैं ही नहीं, और ना ही हमें नज़र आती हैं। ये देखने वाले बुजुर्ग जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा। और यहाँ पर छोटे छोटे जो टुकड़े पड़े हुए हैं, ये भी कच्चे बर्तन पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे, उनके भी हैं, और हड्डियाँ में मिली हैं। और लगता है कि यहाँ पर लोग भी मरते रहे हैं, या यहाँ पर कोई जंग होती रही है। मुमकिन है जंगें तो होती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक कब्रिस्तान है चिश्तियाँ। हम चिश्तियाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर जी 15 15 किलोमीटर दूर हम फासले पर ठहरे हैं। ये जनूब इसकी शुमाल की जानब, जी शुमाल। चिश्तियाँ से हम शुमाल की जानब 15 किलोमीटर ठहरे हैं। और ये जगह है, और ये इस इलाके का नाम क्या है? चक चौपे के बिल्कुल करीब है, और हमारी जो बस्ती है इसका नाम है, इसको हाथा पठान वाला भी बोलते हैं, और बस्ती अकबर कोट भी। चक चौपा ये एक हिंदू नाम होगा? यहाँ बिल्कुल यहाँ रहते रहे, हमारे यहाँ 7 बस्ती हैं, उनके नाम भी उन्हीं किस के तरह नाम के पे। हैं? रामचंद है, निहाल चंद है, इस तरह मतलब उनके नाम है। रामचंद और निहाल चंद, ये साफ नजर आता है कि ये हिंदू के नाम ही है। हाँ जी, और हिंदू ये और तकसीम के बाद जो है वहाँ चले गए थे। और वैसे अगर तहसील इसकी चिश्तियाँ की बात करें तो चिश्तियाँ जो है ये भावल नगर की एक तहसील है। भावल नगर की है? बिल्कुल, और इसकी एक अपनी तारीखी हैसियत है यहाँ। तारीखी हैसियत है इसकी। यहाँ पर भी इस तरफ चूँकि बॉर्डर भी साथ है हिंदुस्तान इंडिया का, तो लोग माइग्रेट इधर वाले तो उधर आसानी से हो गए थे, और उधर वाले इधर आ गए थे। अभी चक भी हैं जो उधर से इधर आए थे लोग। तो अब जो देख रहे हैं वो हमें कुछ इस बारे में मालूमात दें कि उनकी क्या राय है इसके बारे में, जो हम आपको दिखा रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पर खोपड़ियाँ भी मिली इंसानों की, और हड्डियाँ भी मिलती हैं, और इसमें सोना भी निकला है। और एक अजदा भी यहाँ पर रहता है, लोगों ने देखा, मौलवी साहब ने भी कारी साहब ने भी देखा कि इन्होंने यहाँ पर अजदा आँखों से देखा है। शायद वो कोई जिन की सूरत में होगा, शायद अभी आता है तो हम आपको भी दिखा दें, ठीक है? हाँ, तो मक्की साहब को तो वैसे भी जिन इनके साथ जिन्नों का ताल्लुक है। हाँ, जिन्नों के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मैं इनके मुमकिन है साथ, वो अजदा इनके पीछे में चला जाए। हाँ, आ जाए तो हम साथ में ले जाएंगे। खैर, ये थी मुख्तसर बातें। तो कहने का ये है कि ये जो महकमा सारे कदीम है, उसको चाहिए कि हमारे हमसे सिक्का भी कोई एक ले ले, वो उसका भी लेबार्टरी फ्री में में नहीं। कोई नहीं, फ्री में नहीं, अच्छी लेबार्टरी में चेक करवाएं, हाँ जी जो बिल्कुल, उसको इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल ताकि पता चल सके कि ये जो बस्ती है ये क्या है, क्या इसके पीछे और वजूहात हैं, वजूहात क्या कहानियां हैं क्या इसके बारे में। कहानी है। तो इसके लिए हमें ये चाहते हुए मुझे एक चीज़ नज़र आई है। ये बहुत बड़ी टाइल है, ये ईंट है, ये ईंट बहुत बड़ी ये पड़ी हुई है। इसके ऊपर मिट्टी भी लगी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये बारिशों की वजह से गड्ढे पड़े हुए हैं, ये देखें। नहीं पड़ा रहे हैं लोग कपड़ों को। ये तो आप आज मौलाना, ये जो जगह जगह हमें हड्डियां मिलती हैं ना, यहाँ पर अजाब ही है, ऐसा ना? बस क्या कह सकते हैं, बस यही गालिब गुमान आप कह लें।